मैरिड ट्विन फ्लेम में रियूनियन कैसे होता है, ये आज का टॉपिक है। मैं आपका अपना सिप्ता शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। बहुत से लोगों की डिमांड पे बहुत से कॉल आते थे, तो उन्हीं की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो का टॉपिक है मैरिड ट्विन फ्लेम में रियूनियन कैसे होता है। तो डिटेल में जानकारी के लिए मेरी वीडियो पे अंत तक बने रहना, और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम यह एक एनर्जी लेवल की जर्नी है। इसमें फिजिकल लेवल का कोई लेना देना नहीं है, यानी ये जर्नी प्योर आपकी एनर्जी लेवल की है। इसमें एनर्जी, एक और बता दूं, जरूरी नहीं है कि फीमेल और मेल हो, ठीक है। ये एनर्जी मेल में फीमेल हो सकती है, फीमेल में मेल हो सकती है, जेंडर कोई भी हो सकता है। ये एनर्जी लेवल की जर्नी होती है, क्योंकि एक सोल दो पार्टों में गई है, तो किसके शरीर में एंट्री की है वो उससे कोई मायने नहीं रखता। ये पूरा सिस्टम एनर्जी लेवल पे चलता है। तो इसमें बहुत से सवाल आते हैं कि एनर्जी लेवल पे चलता है, तो सर जैसे हम मैरिड लोग हैं, मैरिड का रियूनियन कैसे होगा? हमें तो अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, क्या है? तो हमारा कहना रहता है सर कि मैरिड लाइफ एक अलग लाइफ होती है। आपके साथ जो मैरिड है, हो सकता है पिछले जन्म के कोई कर्मा बाकी हो, वो क्लीन करने हो, तो इसलिए आपको उनके साथ तो रहना है। अब कितने दिन के कर्मा है वो तो डिवाइन ही जानता है। आपके बच्चे भी हैं, उनके साथ भी हो सकता है पिछले जन्म का कोई कर्मा हो, वो भी आपको पूरे करने हैं। यानी आपके रिश्ते में कार्मिक जुड़े होते हैं, वो भी अपने कर्मा क्लीन करते हैं, यानी अपने अपने हिसाब से। लेकिन हमें इन बातों पे ध्यान नहीं देना। हमें तो एक ध्यान रखना, अपनी एनर्जी लेवल को बैलेंस बना के चलना है। मतलब हमें अपनी आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये जर्नी हमारी कब खत्म होगी, यानी रियूनियन के बाद कभी पूरी होगी कि नहीं। आपको बता दूं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। आप ज्ञान कितना अर्जित कर सकते हो, अपने आप में कितने प्योर बन सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जिंदगी भर चलती रहेगी आपकी, ये हो सकता है जर्नी, क्योंकि आप जितना ज्ञान अपने आप में एनर्जी लेवल पे ग्रहण करेंगे, उतना ही आपका सोल एक्टिव, यानी कहते हैं ना, पॉजिटिव वे में जाएगा और आप रियूनियन के करीब होंगे। यानी आपको जो रियूनियन का मतलब यह है कि आप दोनों सोल मिलने के बाद मोक्ष होता है, यानी मोक्ष प्राप्ति उसके बाद होगी। तो जब तक आप अपने आप को परफेक्ट नहीं बना लोगे, आपका रियूनियन नहीं होगा, यानी आप मोक्ष प्राप्ति के काबिल नहीं हो। तो मोक्ष प्राप्ति के काबिल बनाने के लिए काफी हद तक मेहनत करनी पड़ती है। हमें ये सांसारिक जीवन त्यागना पड़ता है, बिल्कुल इससे अटैच नहीं होना। आप ये भी मत सोचो कि मैंने बोल दिया कि त्यागना पड़ता मतलब आप हिमालय के पर्वत पे चले जाओ, तपस्या करो, ऐसा भी नहीं। हमें ये सांसारिक जीवन भी जीना है, यानी ये ग्रस्त जीवन भी बहुत जरूरी है। और एक और बता दूं, कहते हैं ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे बेस्ट होता है सांसारिक जीवन, यानी गृहस्थ जीवन। यदि गृहस्थ जीवन को आप अच्छी तरह से निभा रहे हो, तो आप ये समझ लो आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो। और जो आप यानी आप पर्वत पे या जंगल में बैठ के जो तपस्या करने से फल नहीं मिलेगा, वो आपका ग्रस्त जीवन में रहने के बाद आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको वो फल मिलेगा। इसमें है क्या, हमें अच्छा ही बनना है। शुद्ध भाषा में बोलता है, हमें एक प्योर सोल बनानी है अपने आप को। तो हमें माइंड में ये चीज नहीं होना चाहिए कि हमारा पार्टनर शादीशुदा है कि मैरिड है कि अनमैरिड है। नहीं, हमें तो सिर्फ अपनी आत्मा लेवल पे सोचना है, सोल लेवल पे सोचना है। 3D लेवल पे बिल्कुल विचार बंद कर दो। आप क्या सोच रहे हो, जैसे आपका जो पार्टनर है वो मैरिड है, आप भी मैरिड हो, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हो? भाई दोनों की लाइफ अलग अलग है। आपको एक और बता दूं, मैरिड होने से होता क्या है? आपके रिश्ते खत्म हो जाते क्या? आपका प्रेम खत्म हो जाएगा क्या?
नहीं, लेकिन हमें उसी तरीके से निभाना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने उसके कितने रिश्तेदार होते हैं, काफी रिश्तेदार होते हैं उसके। उसके माँ भी है, बाप भी है, बुआ भी है, फूफा भी है, चाची भी है, चाचा भी है, सब हैं। सब रिश्तेदारों से वो प्रेम करता है। लेकिन उसकी शादी होने पे क्या सारे रिश्ते बंद हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं? नहीं, ठीक है, उनसे उतना ही प्रेम बना रहता है। तो ये ही चीज होती है भाई ट्विन फ्लेम में। ट्विन फ्लेम में मैरिड होने से ट्विन फ्लेम जर्नी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप दोनों एक थे और एक हो और एक रहोगे। आप अपने आप को कभी अलग नहीं कर पाओगे। देखो क्या होता है कि आप माइंड में ये चीज ला रहे हो कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हम शादीशुदा हैं तो हम अपने पति को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, उसके बाद हमारी जर्नी शायद कंप्लीट हो जाए, रियूनियन हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। ये आप बहुत गलत कर रहे हो। मतलब एक नया कर्मा क्रिएट करने की सोच रहे हो, और इसमें नए कर्मा क्रिएट नहीं करना है। इस जर्नी में हमें कार्मिक पैटर्न खत्म करना है, जो पिछले जन्म से चला रहा है इस जन्म से, ये सारे खत्म करने, क्लियर करने। लेकिन आप और इकट्ठे कर रहे हो, तो फिर आपका रियूनियन कैसे हो सकता है भाई? ये माइंड में से आप निकाल दो कि हम 3D लेवल पे ये जर्नी भोगने आए हैं। देखो ये जर्नी बिल्कुल आप सांसारिक जीवन जीने वाली नहीं है, सुख सुविधाएं वाली नहीं है कि हम हनीमून पे जाएं और हम ये बच्चे पैदा करें और हम ये सारा सिस्टम, ये नहीं है। सांसारिक सुख सुविधाओं वाली जर्नी नहीं है, ये एनर्जी लेवल की जर्नी है। इस जर्नी को आप समझो। इस एनर्जी के लिए सब समान है, सब एक हैं, जो भी है रिश्ते सब एक हैं। आपका जितना पति का सम्मान करते हो उतना ही अपने ट्विन का करो, ट्विन का जितना करते हो उतना पति का सम्मान करो। देखो आपकी नजर में सब एक है, ठीक है, आप उससे अपने ट्विन से सोल लेवल पे जुड़े हुए हो। तो सोल लेवल पे जुड़े हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके पीछे पूरा ये नया कर्मा क्रिएट कर लें, हम रिश्तेदारों से बिगाड़ लें, हम अपने पति को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें और हम उसके पास चले जाएं। ऐसा नहीं है दोस्तों। थोड़ा समझदारी से इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने को चलना पड़ता है। मैरिड लाइफ होने से कोई रिश्ते खत्म नहीं होते। आप मैरिड हो लेकिन आप दोनों का सोल लेवल पर कनेक्शन है, तो आप उस तरीके से आपका ट्विन हो सकता है इस देश में हो, विदेश में हो, फिर भी आप उससे कनेक्ट हो। लेकिन कनेक्ट जब ही होगे जब उस लेवल तक अपनी सोल को पहुंचा लोगे। उसके लिए आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जितना ज्यादा आप इनर वर्क पे फोकस करोगे आप उससे उतना ही कनेक्ट हो जाओगे। रियूनियन कौन कहता है कि आप लोगों का नहीं होता? ठीक है, मैरिड जो मैरिड होते हैं उनका क्यों नहीं होता? भाई होता है। आपने कभी कभी फील किया होगा, आप एक दूसरे से कनेक्ट हो, उसकी खुशी में अपनी खुशी समझते हो, उसकी जो सोच रहा है वो आपके मन में फीलिंग आ जाती है, जो आप सोच रहे हो उसके मन उसको समझ में आ जाता है। तो ये क्या है? ये कनेक्टिविटी है। अरे भाई मोबाइल तो अभी चला है, कुछ समय पहले पहले तो ये सोल लेवल पे ही कनेक्टिविटी थी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठता था तो उसके बारे में मालूम कर लेते थे, क्योंकि पहले के लोग प्योर सोल थे, उनके अंदर झूठ फरेब कुछ नहीं था। हम लोगों ने अपने कहते ना जो सिग्नल है ना खुद ने खराब किए हैं, हमारे कर्मों की वजह से खराब हैं। नहीं तो हम वो पावरफुल इंसान हैं कि हम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, हम किसी के भी साथ रह सकते हैं सोल लेवल पे। लेकिन हमने जानबूझ के अपने जो भाई सिग्नल है ना गड़बड़ कर लिए हैं। लोभ लालच मोह माया ये सब करके अपने सिग्नल ही डाउन कर लिए हैं। तो हमें उन सिग्नलों को दोबारा जागृत करना है। मतलब यानी ऐसे पावरफुल सिग्नल बनाने हैं कि हम दूसरे से तुरंत कनेक्ट हो सकें। मोबाइल की दुनिया में आपने बहुत एक दूसरे से कनेक्ट हुए हो। रियूनियन उस दिन होता है जिस दिन बगैर मोबाइल के आप उससे कनेक्ट हो, आप उसकी बात को समझो। जैसे मोबाइल पे वीडियो कॉल होता है ना, वॉइस कॉल होता है, वैसे ही ये मोबाइल जिस दिन आपका हट जाएगा आप डायरेक्ट सोल टू सोल कनेक्ट हो जाओगे। उसको भी यानी आंखों में देखोगे, वॉइस सुनोगे उसकी, वो कितनी भी दूर हो। तो उसी को तो रियूनियन बोलते हैं। तो हमें अपने आप को उस काबिल बनाना है, इसीलिए तो मेहनत करनी है। देखो
आपके माइंड में ये चीजें आनी नहीं चाहिए कि हम मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, हम छोटे हैं, बड़े हैं, हमारी जाति छोटी है, बड़ी उनकी बड़ी जाति है। नहीं, ये तो इस सांसारिक जीवन के लिए है, सांसारिक दुनिया के लिए है। लेकिन उस लेवल के लिए तो आप एक हो, आपने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। उस तरीके से आप कनेक्ट हो, आप एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट फीलिंग करते हो, यानी बिल्कुल खिंचाव महसूस होता है, एक दूसरे के पास रहते हो। लेकिन हमें इंतजार रहता है कि उनका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, बात नहीं हुई। इसलिए तो ये कॉल मैसेज, ये मोबाइल की जिस दिन आप ये खत्म कर लोगे ना, मोबाइल से कनेक्ट होना, उस दिन आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे। आपके सिग्नल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट मिला करेंगे, वीडियो कॉल भी हुआ करेगी। इन सिग्नलों से आपको उनकी शक्ल भी दिखाई देगी और बात भी करेंगे सामने से। दोस्तों ये फिजिकल लेवल की एनर्जी नहीं है, ये जर्नी फिजिकल लेवल की नहीं है कि हम सोचें कि हम एक कहते ना पति पत्नी के रूप में रहें और आराम से अपनी जिंदगी गुजारें। दोस्तों एक और बता दूं, जिन ट्विन लोगों की शादी हो जाती है ना, ट्विन सोल की शादी हो जाती है, उन आपको क्या लगता है वो खुश रहते हैं? नहीं, वो बराबर ट्रिगर मिलते रहते हैं उनको, उनको तो और ज्यादा मिलते हैं भाई, सामने ही है ना उनका टोल ट्विन सोल। आप में जरा सा ब्लॉकेज हुआ, उनने ट्रिगर दे दिया, मतलब यानी खटपट चलती रहती है दुनियादारी की। इसीलिए तो कहता हूं दोस्तों, आप खुश हो, आप दूर हो, सुखी हो। जिस दिन आपकी ट्विन से शादी होगी ना, उस दिन आपकी समझ में आ जाएगा कि इससे तो पहले ही हम सही थे। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी ना आपकी ट्विन से, आपको लगता है कि हम बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, आपके जीवन में खुशी आ जाएगी। नहीं, ट्रिगर तो मिल रहा है भैया, ये ऊपर से ही भी मिलते हैं। डिवाइन का फैसला रहता है कि ट्रिगर तो देना है। जब आपके अंदर कमी है तो उसको पूरा करने के लिए ट्रिगर तो देना ही पड़ेगा। तो एक दूसरे को ट्रिगर देते रहते हैं और लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल और खतरनाक हो जाती है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है ना, उनसे पूछ के देखना कभी उनकी क्या क्या कनेक्शन होता है। ठीक है, ट्रिगर बराबर मिलते हैं ट्रिगर, और जिसको ट्रिगर नहीं मिलते वो भाई ट्विन जर्नी में भी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि रियूनियन होने के बाद ट्रिगर मिलना बहुत जरूरी है। देखो हम बिल्कुल बराबर कभी प्योर हो ही नहीं सकते, उसके लिए हमें रेगुलर लास्ट तक काम करना है। जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाएंगे, हमारे बिल्कुल लास्ट समय तक हमें ये चीजें अपने आप पे काम करना ही पड़ेगा। तो ट्रिगर तो मिलते रहेंगे। इसीलिए ये मत सोचो कि हमारी रियूनियन मैरिड यानी मैरिड हम मैरिड हैं तो हमारा रियूनियन होगा कि नहीं। दोस्तों होता है, लेकिन आपका सोल लेवल पे होता है और 100% होता है। आप एक दूसरे के करीब हो। जिस दिन आपका हारमोनियस रियूनियन हो जाए ना, एक दूसरे को समझने लगो, एक दूसरे को बगैर मोबाइल के कांटेक्ट में आ जाओ ना, उसी दिन समझ लेना आपका रियूनियन हो चुका है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।